हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 7 अध्याय 1 जल और जंगल पढ़ाई किए हैं पिछले वीडियो में। और इसमें का हम लोग आप एक्सरसाइज कर रहे थे, बता रहे थे एक्सरसाइज। तो इसमें एक्सरसाइज में आपको सत बता चुके थे और खाली स्थान बता चुके हैं। अब है कि 3 नंबर से प्रश्न उत्तर है। ये देखिए हम लोग कॉपी पर बता दिए हुए हैं। देखिए यहाँ भी है, जैसे 1 नंबर का था तो सत बता दिए थे, रिक्त स्थान के भरने के लिए बताए थे। आगे है 3 नंबर, समझाइए कि भौम जल की पुनः पूर्ति किस प्रकार की जाती है। तो हम जानते हैं कि वर्षा का जल मिट्टी से रिस कर मिट्टी की दरारें एवं रिक्त स्थानों चट्टानों के ऊपर जमा हो जाता है। इस प्रकार भौम जल की परिपूर्ति होती है। ठीक है। आगे है कि भौम जल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारकों को समझाइए। तो जल चक्र यानी जनसंख्या में वृद्धि के कारण विभिन्न गतिविधियों में पानी की मांग बढ़ना, वनों की कटाई से वन क्षेत्र में कमी जिससे वर्षा कम होना, और औद्योगिक क्षेत्र या किसी क्षेत्र में भौम जल का उपयोग अधिक कर। चौथा क्वेश्चन 5 नंबर है कि कम से कम जल का उपयोग करके हम बगीचे के रख रखाव कैसे सुनिश्चित करेंगे। तो हम जानते हैं कि किसी भी बगीचे को रख रखाव के लिए हमें अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, और जल इसके लिए हमें वर्षा जल को संरक्षित कर उपयोग में लेना चाहिए। बगीचे में पेड़ पौधा दूर दूर होता है, तो इसलिए उसे हम जड़ में थल्ला की तरह घेर कर उसमें घड़ा से या बाल्टी से पानी दे, जिससे पानी का कम खपत हो सके। ऐसे 7 उत्पाद का नाम बताना है। ऐसे 7 उत्पाद का नाम बताइए जो हमें वन से प्राप्त होता है। तो सबसे पहले औषधीय उत्पाद, ईंधन, लकड़ी, इमारती लकड़ी, मसाले, अनिवार्य तेल, चारा, फल फूल, रेशम इत्यादि। वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है, समझाइए। वन में कई प्रकार के जीव जंतु आवास होता है, जीव जंतु का आवास होता है, तथा वन में अनेक प्रकार के खाद्य श्रृंखलाएँ पाई जाती है। सभी में परस्पर संबंध रहता है और एक दूसरे पर आश्रित भी होते हैं। वनों में मरे हुए जीव जंतु भी सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित होकर ह्यूमस बनता है, जिससे पेड़ पौधे को पोषण मिलता है और इस प्रकार वनों की व्यर्थ नहीं होती। अपघटन किसे कहते हैं? यह वन जीवों में किस प्रकार सहायक होता है? तो वे सूक्ष्म जीव जो मृत पौधे और जानवरों के शरीर को सड़ाकर ह्यूमस बनाने में मदद करते हैं, अपघटन कहलाते हैं। तो ये अपघटन माने उसको गला सलाकर मिट्टी में मिला देता है, जैसे केचुआ वगैरह जो अभी जैसे मिट्टी का अपघटन करता है। दीमक है, लकड़ी का अपघटन करता है। अपघटक मिट्टी में आवश्यक पोषक के संतुलन को बनाए रखता है, जिससे ह्यूमस जो है पौधों के पोषण में सहायक होती है और जिससे खाद्य श्रृंखला भी अच्छी तरह होती है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में संतुलन बनाए रखने के लिए क्या योगदान है? वृक्ष हरे रंग के होते हैं, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इस क्रिया में CO2 और ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो जंतुओं को द्वारा उपयोग होता है। श्वसन के दौरान पशु ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इस तरह से वायुमंडल में O2 और CO2 का संतुलन बना रहता है। देखिए यही है पादप ऑक्सीजन छोड़ता है, जंतु लेता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड जंतु छोड़ेगा, फिर यानी एक तरह से क्या है, इस संतुलन बनाए रखता है। तो इस तरह से लेसन 1 क्लास 7 का हम लोग का एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। अगला दिन हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 का जंतु और जंतुओं में पोषण का प्रश्न उत्तर यहाँ। ठीक है।